अमरता, एक कभी न खत्म होने वाला सपना। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर मैं अमिताभ बच्चन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पैसे या इनाम की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो सदियों से इंसान के मन में घूम रहा है। एक ऐसा सपना जो हर पीढ़ी ने देखा है। वो सपना है अमरता का। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौत सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाए, जहां उम्र बढ़ना रुक जाए और बीमारियां हमारा कुछ न बिगाड़ पाएं। ये कल्पना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कल्पना सच हो जाए? क्या हो अगर विज्ञान हमें हमेशा के लिए जीने का वरदान दे दे? यह एक ऐसा विचार है जो एक ही समय में रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इंसान अमर हो गया तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। तो देवियों और सज्जनों, हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि जब हम अमरता की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है। देखिए, यहां हम किसी जादू टोने वाली अमरता की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आप पर किसी भी हथियार का असर ना हो। हम बात कर रहे हैं जैविक अमरता की, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। मान लीजिए, हमारा शरीर एक कार की तरह है। अभी क्या होता है, समय के साथ कार का इंजन पुराना हो जाता है, पुर्जे घिस जाते हैं और एक दिन कार चलना बंद कर देती है। जैविक अमरता का मतलब है कि इस कार में ऐसे पुर्जे लगे हैं जो कभी घिसते नहीं, और अगर घिस भी जाएं तो अपने आप नए जैसे हो जाते हैं। आप इस कार को हजारों साल तक चला सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप इसे किसी दीवार से न टकरा दें। यह सोचना ही कितना अजीब है कि आपके परदादा और उनके भी परदादा सब आपके साथ एक ही उम्र के दिख रहे हैं। अब हम उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर कोई अमर है। जरा सोचिए, आपका रोज का जीवन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं काम की। आज हम 25 से 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं और 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी अनंत हो तो रिटायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। शायद आप 50 साल तक डॉक्टर रहेंगे, फिर अगले 100 साल एक म्यूजिशियन बनेंगे, उसके बाद 200 साल तक अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग लेंगे। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। कल्पना कीजिए, एक परिवार जिसमें 10 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। शादियां शायद जब तक मौत हमें अलग न कर दें कि कसम पर नहीं टिकेंगी। हो सकता है लोग 100 से 200 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करें, लेकिन यह भी हो सकता है कि अनंत समय रिश्तों को बोझिल और उबाऊ बना दे। आपके शौक भी बदल जाएंगे। जब आपके पास हमेशा का वक्त हो तो आप हर वो चीज सीख सकते हैं जिसका सपना देखा है। मनोरंजन के लिए शायद वर्चुअल रियलिटी की ऐसी दुनिया बन जाए जहां आप सदियों तक रह सकें। लेकिन क्या अनंत जीवन हमें आलसी बना देगा? जब हमें पता हो कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास हमेशा का वक्त है, तो क्या हम आज का काम कल पर नहीं टालेंगे? अब हमें उस सवाल का सामना करना होगा जो शायद सबसे गंभीर है। अगर लोग मरना बंद कर देंगे तो इस बढ़ती हुई आबादी का क्या होगा? जरा सोचिए, हर साल करोड़ों नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बूढ़ा होकर दुनिया से जा नहीं रहा है। कुछ ही सदियों में हमारी धरती इंसानों से खचाखच भर जाएगी, रहने की जगह कम पड़ जाएगी। इस बेतहाशा बढ़ती आबादी का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। पीने का पानी, खाना, ऊर्जा, हर चीज की कमी हो जाएगी। हम अपनी धरती का सारा खजाना कुछ ही सदियों में खत्म कर देंगे। अमरता का वरदान पाने के लिए हमें प्रकृति की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इस समस्या से निपटने के लिए समाज को बहुत कड़े नियम बनाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि सरकारों को बच्चे पैदा करने पर ही रोक लगानी पड़े। ये सोचना भी कितना भयानक है कि एक नई जिंदगी का जन्म किसी की मौत का इंतजार करे। इस समस्या का एक समाधान हो सकता है अंतरिक्ष। शायद इंसानियत को दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसानी पड़ें। जब इंसान के पास अनंत समय होगा तो इसका सबसे ज्यादा असर विज्ञान पर पड़ेगा। कल्पना कीजिए, आइंस्टीन या न्यूटन जैसे वैज्ञानिक अगर आज भी काम कर रहे होते। ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज जैसे कि ब्लैक होल, डार्क मैटर या समय यात्रा शायद अब पहेली नहीं रहेंगे। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि किसी भी बीमारी का इलाज चुटकियों में हो जाएगा। इंसान शायद खुद को अपग्रेड कर पाएगा, अपनी आंखों की क्षमता बढ़ा पाएगा या अपने दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ पाएगा। अंतरिक्ष की खोज हमारे लिए रोजमर्रा की बात बन जाएगी। हम ऐसे स्पेसशिप बना सकते हैं जो हजारों साल का सफर तय करके दूसरे तारों तक पहुंच सकें। लेकिन इसके खतरे भी होंगे। क्या अमीर लोग खुद को सुपर ह्यूमन बना लेंगे और गरीबों को पीछे छोड़ देंगे? हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि अमरता ज्ञान और विकास के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन हमने इसके भयावह अभिशाप को भी देखा। बेतहाशा बढ़ती आबादी, पर्यावरण का विनाश, रिश्तों में बोरियत और सबसे बड़ा डर, अनंत जीवन की एकरसता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसे अमरता का वरदान मिला। शुरू में वह बहुत खुश हुआ।
उसने दुनिया घूमी, ज्ञान हासिल किया, लेकिन सदियां बीतती गईं। उसके दोस्त, परिवार वाले सब एक एक करके चले गए। वह अकेला रह गया। उसकी अनंत जिंदगी एक खाली कमरे की तरह हो गई। वह अब बस एक चीज चाहता था, मौत, लेकिन वह उसे मिल नहीं सकती थी। तो मेरा आज का बड़ा सवाल यही है, क्या अमरता सच में हमें खुशी देगी? क्या जीवन का सौंदर्य इसी बात में नहीं है कि यह क्षणभंगुर है? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप हमेशा के लिए जीना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।